हेलो दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन। तो आज हम लोग डिटेल में विस्तार से पढ़ेंगे गति क्या होती है और गति से रिलेटेड सभी टॉपिक को क्लास 9 में जो कि आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड हम आज सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। इसके पहले भी हमारा गति चैप्टर से एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग उसको भी देखिए। उसमें क्या है, थोड़ा ओवरव्यू दिया गया है चीज़ों के बारे में, क्या कैसे होता है। यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। गति मोशन क्लास 9 विज्ञान यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये है। ये जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, आज का ये जो वीडियो हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं गति, ये खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बट यहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं एसएससी, रेलवे और सीबीएसई बोर्ड के जो भी छात्र हैं, ये सब भी इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि जो एसएससी रेलवे में साइंस आती है बच्चों, वो क्या होती है एनसीईआरटी बेस्ड होती है, और यहाँ पर हम एनसीईआरटी बेस्ड ही सारी चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। गति क्या है, सबसे पहला हमारे मन में जो भी डाउट आता है, जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन यही आखिर में हम गति पढ़ने जा रहे हैं। तो गति होती क्या है, गति क्या है। गति क्या है बच्चों, जैसे कि जब हम क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो पैदल चलकर जाते हैं या दौड़ कर जाते हैं या फिर किसी वाहन के द्वारा जाते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाते हैं कहीं पर। तो वहाँ पर क्या होती है, जो चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो क्या होता है उसका कुछ मोशन होता है, यानी कि गति होता है। उस चीज़ की क्या होती है, कुछ गति होती है, उसी को क्या कहते हैं गति। यहाँ पर क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह गति में कहलाती है। कैसे बच्चों, जैसे कि मान लो ये क्या है, एक पर्सन है, ये क्या है एक आदमी है, और यहाँ पर क्या है उसका घर है, यहाँ पर उसका घर है बच्चों। घर थोड़ा कम से ही बना, फिर से बनाते हैं। ये क्या है उसका घर है, क्या है इस आदमी का ये क्या है बच्चों घर है। अब इसको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है तो या पैदल जाएगा या दौड़ कर जाएगा या मोटरसाइकिल जाएगा, कार बस या किसी भी चीज़ से जाएगा। तो क्या करेगा, कुछ देर बाद आप देखोगे जैसे यहाँ पर क्या था टी, जो हमारा टाइम था, हमारा टाइम टी जो था वो क्या था जीरो था। क्या था, जीरो था। हमने जब इसको देखा तो वो टाइम जीरो था, यानी कि हमने इसको देखना स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है इसको देख रहा है, इसको क्या कर रहा है देख रहा है, इसको क्या कर रहा है देख रहा है। तो क्या करेगा, इसने पहले देखना शुरू किया टी, यानी उस टाइम पर जीरो था, क्या जीरो टाइम पर जैसे इसने देखा उस टाइम पर यह व्यक्ति यहाँ पर था। उसने कुछ देर बाद देखा, मान लो टी बराबर 5 सेकेंड या 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद उसने क्या देखा कि 5 मिनट के बाद देख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है। कहाँ पहुँचा है बच्चों, यहाँ पर पहुँचा है। ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचाया, तो इसने पहले इसको यहाँ पर देखा था, अभी इसको यहाँ पर देखा है। यानी कि समय के साथ यहाँ पर टी जीरो था, यहाँ पर 5 मिनट्स हो गए। कितने हो गए, 5 मिनट्स हो गए, यानी कि 5 मिनट यहाँ पर हमारे क्या हो गए बीत गए। तो 5 मिनट बाद उसने देखा तो ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचाया था। तो ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा कैसे, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे यहाँ से कोई जादू से यहाँ पे पहुँचा। इसके लिए इसने क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा, पैदल चला होगा, बाइक से गया होगा, दौड़ के कैसे भी गया होगा। तो इस व्यक्ति की जो क्या थी वो चाल थी, यानी कि क्या थी गति थी। गति के कारण इसके स्थान में यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं गति कहते हैं। अब दूसरा क्या हमारा विराम एवं गति। अब क्या होता है बच्चों, अगर कोई वस्तु है, क्या है कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, तो वो दो स्थिति में होता है। कौन कितनी स्थिति में होता है, केवल और केवल दो स्थिति में होता है। पहला स्थिति होती है विराम और दूसरा क्या होती है गति की स्थिति। विराम स्थिति क्या होता है, विराम स्थिति नहीं बदलती, और गति क्या होती है स्थिति बदलती है। स्थिति मतलब अपना स्थान या अपना जो भी होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी यहाँ पर, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ,
तो आप देखेंगे 2 सेकंड बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो मैंने यहाँ पर चल कर जो डिस्टेंस किया, यानी कि मैं उस समय गति कर रहा था, चल रहा था, यानी कि चल रहा था। तो वही क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन, यानी कि स्थिति बदलना क्या होता है, गति होता है। यानी कि बच्चों क्या होता है, विराम क्या होता है, विराम क्या होता है, यदि किसी वस्तु या व्यक्ति में समय के साथ, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु या व्यक्ति के स्थिति में या स्थान में, स्थिति या क्या होता है, स्थान, स्थिति या स्थान में, के स्थिति या स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उस वस्तु या फिर व्यक्ति को कहते हैं कि यह विराम में है, या फिर क्या होता है, विरामावस्था में है। विरामावस्था मतलब क्या होता है, विराम की अवस्था में है, यानी कि रुका हुआ है, खड़ा है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे क्या है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है बच्चों, क्या है, ये कोई व्यक्ति है, ये यहाँ पर है, t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 सेकेंड पर यहाँ पर था। यहाँ से क्या है, कोई व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, क्या कर रहा है, इसको कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, इसको कोई व्यक्ति देख रहा है। तो क्या देख रहा है कि t बराबर 0 सेकेंड पे यहाँ पर था, फिर उसने t बराबर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद फिर से उसने देखा, 10 सेकेंड बाद फिर देख रहा है कि अभी भी ये यहीं पर खड़ा हुआ है। तो क्या कहेगा कि ये आदमी अभी क्या है, यहाँ पर रुका हुआ है, मतलब विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है। तो विराम की अवस्था को हम क्या कहते हैं, रुकना या रुका हुआ कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या था, गति की अवस्था, क्या था, गति की अवस्था, यानी गति इसके पहले ही आपने पढ़ चुका था, बट एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। गति या फिर गति की अवस्था, गति या फिर गति की अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, गतिज अवस्था, गतिज अवस्था बोलते हैं, गतिज अवस्था बोलते हैं, गतिज अवस्था क्या बोलते हैं, इसको गतिज अवस्था बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन यह होती है बच्चों, जब किसी वस्तु या फिर व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति में, स्थिति या फिर स्थान में, स्थिति या स्थान में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति या स्थान में समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, तब हम उस वस्तु या फिर व्यक्ति को गति की अवस्था कहते हैं।
कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, गतिज अवस्था, गतिज अवस्था कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या है, ये क्या है, कोई व्यक्ति है, वो अभी यहाँ पर खड़ा है t बराबर 0 सेकेंड में, और यहाँ पर क्या है, कोई व्यक्ति है जो कि इसको देख रहा है, क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, यानी कि इसको देख रहा है। तो उसने देखा कि t बराबर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, कहाँ आ गया है, ये यहाँ पर आ गया, मूव करके ऐसे। तो ये क्या है, इसकी गति की अवस्था है। ये दर्शा रहा है कि समय के साथ इसके स्थान में परिवर्तन, पहले इस स्थान पर था, अभी इस स्थान पर आ गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, गति की अवस्था कहेंगे। उसके बाद है निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है बच्चों, निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जिससे हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, चीज़ों का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ये क्या है, कोई व्यक्ति है, ये क्या है, t बराबर 0 सेकेंड में 0 सेकेंड पर यहाँ था, और फिर t बराबर 10 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति क्या कर रहा था, इनको देख रहा था, क्या कर रहा था, इनको देख रहा था। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के सापेक्ष यहाँ पर आया है। ये अगर ये खुद से अवलोकन करे, खुद से अपने सापेक्ष अवलोकन करे, ये तो खुद चल रहा है ना, ये तो यहाँ पर आ गया। ये जब इसने अपने आप को खुद को यहाँ पर देखा तो वहाँ पर था, अब अभी यहाँ पर देख रहा था, अभी भी यहीं पर है। मतलब खुद अपने साथ क्या है, अपने साथ चल ही रहा है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया, किसको देखा, कैसे देखा। तो क्या होता है, जो व्यक्ति या जिस स्थान के हम सापेक्ष में किसी को तुलना करते हैं, मान लो क्या है, ये कोई चौराहा था, क्या था ये कोई चौराहा था, और यहाँ पर उसका क्या था, घर था। तो हमने क्या किया, इस बिंदु के सापेक्ष इसको माना कि पहले चौराहे पर था, अब कहाँ पर आ गया है, घर पर आ गया है। तो ये जो हमारा चौराहा था, ये जो हमारा बिंदु था, क्या था, बिंदु था, वो क्या था, निर्देश बिंदु था। क्या था बच्चों, वो हमारा निर्देश बिंदु था, निर्देश बिंदु था, यानी कि अवलोकन बिंदु था। और ये क्या होता है, अवलोकन करने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसके सापेक्ष ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, उस व्यक्ति को या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु, यानी स्थिति बताने के लिए प्रयुक्त स्थिर बिंदु। ये क्या था, स्थिर था, ये व्यक्ति क्या था, स्थिर था, बट ये क्या था, गति में था। अगर गति में ना होता, वहीं पर रुका होता, ये भी स्थिर होता, तो क्या होता, विरामावस्था में होता। और गति कर रहा है तो गतिज अवस्था में है। तो वही क्या होता है, जो हमारा पॉइंट या बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम चीज़ों को अवलोकन करते हैं, चीज़ों की तुलना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। यानी कि इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, जिस बिंदु या व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का अवलोकन या फिर क्या होता है, अवलोकन या फिर तुलना, या फिर क्या होता है, तुलना की जाती है, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, निर्देश बिंदु कहते हैं, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों आप सभी को, यहाँ तक सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश एवं सदिश राशियाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, किससे, नाम से ही पता चल रहा होगा। अदिश यानी कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश क्या होता है, इसमें भी देखो दिशा, दिश यानी कि दिशा, दिश से क्या होता है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो चीज़ों को हम क्या कहते हैं, दिश कहते हैं, यानी कि दिशा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही चल रहा होगा, अदिश मतलब ऐसा चीज़ जिसका क्या हो, जिसके साथ दिशा ना हो। सदिश मतलब जिसके साथ दिशा हो। जैसे होता नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोई चीज़ होता है उसके साथ जब हम क्या करते हैं, आ लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे नियमित, क्या होता है, नियमित, किसी कार्य को जब हम
डेली करते हैं, नियमित तरीके से करते हैं, उसको क्या कहते हैं नियमित। और अनियमित क्या होता है, जिस कार्य को हम नियमित नहीं करते, यानी कि आ लगने से उसके बाद का जो वर्ड होता है उससे उसका साथ छूट जाता है। तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, दिशा के साथ जब आ लग गया है, आ शब्द लग गया है, तो यानी कि इसके साथ दिशा जो शब्द है, दिशा की जो भी चीज़ें होगी वो हट गई हैं। और सदिश मतलब साथ में, क्या होता है, सदिश मतलब दिशा के साथ, क्या होता है, दिशा के साथ, दिशा के साथ। और अदिश क्या होता है, बिना दिशा के, बिना दिशा के। यानी कि इस चीज़ को जो अदिश राशियाँ होती हैं, राशि मतलब क्या होता है बच्चों, राशि वह होती हैं, राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशि होती हैं। भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिससे क्या होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। जैसे दूरी हो गया, समय हो गया, तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, निरूपण करते हैं, बताते हैं कि क्या है, हमने कोई कार्य किया, जैसे हमने 10 मीटर चला, क्या किया, 10 मीटर चला, तो हमने क्या किया, 10 मीटर चला, तो क्या है, दिशा है, क्या है वो, सॉरी क्या है वो, दूरी है, क्या है वो, दूरी है। हमने उसको एक ऐसे नाम से उसको उसका एक नाम दे दिया, क्या कर दिया, उसका एक नाम दे दिया, यानी कि वो क्या है, दूरी है। हमारे पास क्या है, वॉच है, घड़ी में क्या हुआ, जो सुइयों के बीच का अंतर हुआ उसने थोड़ा आगे बढ़ा, तो हमने बताया कि ये क्या है, समय है, यानी कि समय बढ़ गया। और फिर वेग विस्थापन इसी तरह से होता है, मतलब राशियाँ वो होती हैं जिससे क्या करते हैं, हम चीज़ों को निरूपण करते हैं, चीज़ों को बताते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यह दो प्रकार की होती है, एक क्या होती है सदिश और एक क्या होती है अदिश। अदिश क्या होती है, जिसके साथ दिशा नहीं होती, बिना दिशा, यानी जिसको बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, वह राशियाँ, जिन राशियों को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे दूरी, जैसे बच्चों क्या है, मान लो हमारा क्या है, ये स्कूल है और ये हमारा क्या है, घर है। तो हमें इस स्कूल से, यानी कि स्कूल से हमें कहाँ जाना है, घर जाना है, यानी हाउस जाना है। तो हम ऐसे ऐसे कैसे भी जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो दूरी है, डिस्टेंस, मान लो ये कितना है, 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर है। तो आप कैसे गए ये मायने नहीं रखता, आप पहले पूर्व गए, फिर पश्चिम गए, किस साइड गए, ये मतलब नहीं। आपने जैसे बोल दिया कि उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, क्या किया, उसने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, दूरी तय की। तो ऐसा नहीं है कि उसने 1 किलोमीटर दूरी किस दिशा में तय की, यहाँ पर दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और हमारा विस्थापन क्या होता है, वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि जैसे क्या है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो विस्थापन की परिभाषा मैंने आपको बताई, जिसकी पहले वाली वीडियो में, क्या होता है, न्यूनतम दूरी, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। तो बच्चों अब इसको इस स्थान से इस स्थान पर जाना है, यानी कि न्यूनतम दूरी तय करना है, जिसको एक स्पेसिफिक, यानी कि एक विशेष डायरेक्शन में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो क्या होगी, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, दूरी क्या होगी, इसकी लंबाई पास की ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, इसी रास्ते से आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको आना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, यानी कि दिशा हो जाएगी। तो इसको इस दिशा में आना अनिवार्य है। तो विस्थापन के लिए हमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है, बट दूरी के लिए हमें कोई भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अदिश राशि, अदिश राशि या फिर अदिश, अदिश ही लिख लेते हैं, अदिश राशि या फिर जो भी, अदिश राशि लिख लेते हैं, अदिश राशि वह राशि जिसे बताने के लिए, जिसे बताने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। अब बच्चों आप बोलेंगे परिमाण क्या होता है, परिमाण क्या होता है, परिमाण जो उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका जो मान होता है। जैसे कि 10 मीटर, क्या है, 10 मीटर। तो ये जो 10 है, 10 मीटर है, वो क्या है, उसका परिमाण है, यानी कि उसका मान है, क्या है, उसका मान है कि उसने 10 मीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो वो क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया। यहाँ पर समय भी होता है। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों, आप बोलते हो कि
क्या हो गया, 2 बज गए हैं पूर्व दिशा में। ऐसा तो होता नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे कि भैया 2 बज गया है पूर्व दिशा में, 2 बज गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो क्या होता है, सिंपली आप बोलते हो क्या हो गया, 2 बज गया है। या फिर जैसे कोई पूछता है भैया, वो आप किसी के घर गए, वहाँ पे पूछे भैया वो हैं कि नहीं, तो वो उनके घर वाले बता रहे नहीं भैया वो कहीं गए हैं। तो आपने पूछा कितना टाइम हो गया, तो बोल दिया कि अभी बस आधे घंटे हुआ है, 30 मिनट हुआ है। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना 30 मिनट पूर्व दिशा की ओर हुआ है, ऐसा नहीं बोलते। वो केवल क्या बोलते हैं, 30 मिनट हुआ है। यानी कि यहाँ इसको हमें बताने के लिए क्या होता है, केवल और केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों, हमें यहाँ पर केवल और केवल ज़रूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अदिश। और सदिश में क्या होता है, वेग और विस्थापन होता है। तो इसमें क्या होता है, दिशा बताने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे चलते हैं। अदिश राशि हो गया, सदिश राशि की भी हम परिभाषा लिखा देते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है, वह राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की ज़रूरत पड़ती है। और इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो का प्रयोग करते हैं। किसका, इसे लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, एरो। एरो मतलब तीर का उपयोग करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम। दूरी क्या होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि दूरी बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप रास्ता भटक गए हैं, क्या है, रास्ता भटक गए हैं, तो आप क्या करेंगे, गोल गोल घूमकर, मान लीजिए आपको इस स्थान से इस स्थान पे जाना था, आप रास्ता भटक गए, आप ऐसे घूमते हुए आए, ऐसे इस तरह से पहुंचे यहाँ पर, तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई। जबकि इस स्थान से इस स्थान पर आने की एक न्यूनतम डिस्टेंस भी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो सिंपल सा होता है दूरी की परिभाषा। यहाँ पर क्या लिखा, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये क्या है कि मान लो जैसे यहाँ पर एक आप एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, वहाँ पर क्या है, एक रास्ता, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट हमारा बी है। यहाँ पर एक पतला सा रास्ता इस तरह से भी है और यहाँ पर क्या है, एक चौड़ा रास्ता कुछ इस तरह से है। ये क्या है, एक चौड़ा रास्ता है और ये क्या है, एक पतला रास्ता है। अब आपके पास है 4 व्हीलर, क्या है बच्चों, आपके पास है 4 व्हीलर है, आपके पास क्या है, 4 व्हीलर है। अब ये इतनी पतली रास्ता है कि आप इससे नहीं जा सकते, तो आपको इस वाले रूट से आना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विस्थापन। क्या आता है बच्चों, विस्थापन क्या करा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे मैंने आपको वहाँ पर एग्जाम्पल बताया था, ये क्या है, पॉइंट ए है और ये क्या था, पॉइंट बी था। ये क्या था, पतला रास्ता था
और ये क्या था, एक चौड़ा सा रास्ता था। ठीक, आप क्या हैं, आप पैदल हैं। कैसे हैं, आप पैदल हैं, आप पैदल हैं। तो आप क्या करेंगे, इस रास्ते से जाना पसंद करेंगे या इस रास्ते से, तो आप क्या करेंगे, इस रास्ते से आएंगे। तो ये क्या है, इस पाथ की न्यूनतम दूरी है। क्या है, ये आपकी पाथ की क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी है या न्यूनतम लंबाई है। क्या है बच्चों, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई है। तो वही कह रहा है विस्थापन क्या होता है, किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये हमारी एक सदिश राशि है। क्या है ये हमारी सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, ये न्यूनतम होता है। क्योंकि आपको कहीं जाना है तो आपको न्यूनतम दूरी, जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको कम से कम दूरी में चलना पड़ेगा, कम से कम दूरी डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अब जब आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे यहाँ से इस तरह से आते तो ये क्या हो जाती, दूरी हो जाती। क्या हो जाती, ये दूरी हो जाती। और ये क्या है, आपका विस्थापन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्या है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर यानी सदिश बनाम अदिश, यानी कि सदिश और अदिश में भी वही अंतर जो दूरी विस्थापन में अंतर थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग होगा, नहीं तो सदिश और अदिश में जो अंतर होता है वही अंतर यहाँ पर भी होता है। पहला क्या है, दूरी। आप यहाँ पर पहले लिखते हैं दूरी, यहाँ पर विस्थापन। विस्थापन पहला क्या है, पहला बच्चों ये अदिश राशि है। क्या है, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। और ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये क्या है, दूसरा है दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी क्या होती है, कुल लंबाई होती है। क्या होती है, कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है। वो क्या हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। और इसमें क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है, न्यूनतम लंबाई होती है। ये क्या होती है, न्यूनतम लंबाई होती है। ये क्या होती है, कुल लंबाई होती है। यानी कि उस पाथ पे जाने के लिए कुछ भी, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पाथ है, दूसरे पाथ से हम घूम कर आए हैं, तो वो क्या होती है, दूरी होती है। बट दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे क्या है, आपको कहीं खेत में जाना है तो आपका क्या है, एक रूट है, रास्ता वहाँ पर जाने का है जो कि घूम के आता है गाँव से होते हुए। बट एक रास्ता क्या है कि आप पैदल भी जा सकते हैं, बट खेतों यानी कि दूसरे के खेत से होते हुए आप अपने खेत पर जा सकते हैं, बट आपको पैदल जाना पड़ेगा और दूसरों के खेतों से होकर जाना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है कि आपके गांव से होते हुए, दूसरे गांव से होते हुए फिर आपके खेत में एक रास्ता आया हुआ है जो कि बहुत लंबा है। तो जो लंबा वाला रास्ता होता है वो क्या होता है, दूरी होता है। और जो हम क्या करते हैं, सीधे निकल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और एक क्या होता है, इसमें एक अंतर और होता है, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती, शून्य नहीं होती है। जबकि बच्चों क्या होता है, जो हमारा विस्थापन होता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। क्या है बच्चों, थोड़ा कम सही बना है।
मान लो ये क्या है बच्चों, एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ हमारा ये वाला। क्या बन जा रहा है, ये क्या हमारा एक सर्कुलर पाथ है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है। वो क्या किया, यहाँ से ऐसे ऐसे आया, यहाँ से इस स्थान से आया और यहाँ पर आके फिर से रुक गया। मान लो ये क्या है, एक सर्कुलर हमारा क्या है, पाथ है, जो कि रनिंग पाथ है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा। इस साइड से ऐसे आया, मूव किया, फिर यहाँ पर आके रुक गया। अब मान लीजिए इस पाथ की जो लंबाई है, क्या है, इस पाथ की जो लंबाई है वो क्या है, 200 मीटर है। कितनी है बच्चों, 200 मीटर है। तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति इस स्थान से यहाँ तक आएगा। मान लो ये पॉइंट हमारा क्या था, ए था, क्या था, ए था। फिर यहीं पर आके ये रुक गया, यानी कि ए से चला और फिर ए पर ही आके रुक गया, यानी कि ए डैश। इसको हम मान लेते हैं ए डैश, इसी को मान लेते हैं। यानी कि ऐसे आया और ए डैश पे रुका, जो कि ए इज इक्वल टू ए डैश है। क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश है, यानी कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, एक ही पॉइंट पर हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, जब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर दूरी, क्या निकालेंगे, दूरी हमने क्या बताया था, क्या होता है, कुल लंबाई। क्या होती है, कुल लंबाई उस पाथ की, उस जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसकी क्या होती है, कुल लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। बट अगर बात करें विस्थापन की, किसकी बात करें, विस्थापन की, तो मैंने क्या बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वही क्या होती है, हमारी विस्थापन होता है। ये क्या था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया। तो क्या था, ये क्या हो जाएगा, 0, ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके आगे की जो भी क्लासेज हैं, इसके आगे की जो भी टॉपिक्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और आपको जो भी ना समझ में आया हो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, ताकि हम उन चीज़ों को सुधारें या आपको नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। तो जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, जिसमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।